नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए जीके का वीडियो, चाहे जीके हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, आदि टॉपिकों को मैं आसानी से अलग हट करके यूनिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। पीछे भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाने के कारण थोड़ा-सा हम समय पर वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन फिर अब आज से क्रमबद्ध से हम संकल्पित होकर के नए वीडियो बनाते रहेंगे। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा भारत है। अब भारत को जानने के लिए कुछ टॉपिक आपको अनिवार्य है। यह विश्व का 7वां अर्थात क्षेत्रफल में हमारा भारत क्या है? 7वां है। अब यहाँ आपको समझाने की विशेष जरूरत नहीं है। पहला स्थान रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान हमारा भारत है। अर्थात अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो दुनिया में सबसे नंबर 1 क्षेत्रफल पे रसिया है, वो भी हमारा फ्रेंड, और 7वें स्थान पर हम है, हमारा भारत। ठीक। अब वही जनसंख्या में हालांकि यहाँ दूसरा दिया है, लेकिन हम जनसंख्या में वर्तमान में क्या हो गए हैं? प्रथम। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से हम क्या हो गए हैं? प्रथम हो गए हैं। और यदि क्षेत्रफल का हमारे पास कितना क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का हमारे भारत के पास कितना क्षेत्रफल है? तो 2.4% कहेंगे। पूरे दुनिया का हमारे पास कितना क्षेत्रफल है? 2.4% कहेंगे। और जनसंख्या हमारे पास कितना है? तो 17.5% है। 17 पूरे दुनिया का हमारे पास जनसंख्या कितना है? तो आप 17.5%। मोटे तौर पर याद रखना चाहिए दोस्तों कि 17.5%, ऐसे कहना चाहिए 17.5% हमारे पास टोटल आबादी है दुनिया का, और 2.5% टोटल क्षेत्रफल है पूरे दुनिया का। और यदि क्षेत्रफल को अंकों में देखा जाए तो 32,87,263 किलोमीटर क्षेत्रफल है हमारे भारत का। ठीक। अब लंबाई देख लीजिए। अब आपको पता है, ऊपर उत्तर होता है, उसे उत्तर, नीचे दक्षिण होता है, और ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है दोस्तों। ठीक। अब आपको पता है यहां से लेके यहां तक ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आप सबको पता है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। आगे मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूं। और यहाँ पर आपका गुजरात, ये गुजरात है। ठीक। गुजरात। तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा क्षेत्रफल है 2933 किलोमीटर लंबाई है। कितना है? 2933। अब यहाँ पर आप जानते हैं तमिलनाडु है हमारा, ये क्या है? तमिलनाडु है। और यहाँ पर लद्दाख है, लद्दाख। ठीक। पहले कश्मीर था, अब तो लद्दाख है। यहां से लेकर यहां तक की हमारी टोटल जो लेंथ है, यहां से यहां तक की हमारी टोटल लंबाई है 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपने कितने डाटा पाया? एक डाटा, दूसरा डाटा, तीसरा डाटा, और यह और ए। ठीक है, इस तरह से आप 5-6 डाटा पा गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हमारी लंबाई हमने यहां से यहां तक बताया और यहां से यहां तक बताया। ठीक। अब इसका नाम सरक्रीक है। सरक्रीक, ये सरक्रीक कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे गुजरात में, गुजरात। और ये आपका कीवितु, कीवितु बलागू, कीवितु, ये कहां पड़ता है? तो आप कहेंगे अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कहां पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश है। यह आपका गुजरात है, गुजरात का सरक्रीक, सरक्रीक रेखा, यहाँ पर सरक्रीक रेखा मिलती है। इधर पाकिस्तान है, ये टोटल पाकिस्तान है। ये जो हमारा बॉर्डर लाइन है, आपको पता है ये हमारा बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये बॉर्डर लाइन है। ठीक। और ये आपका गुजरात का कच्छ है। गुजरात का कौन सा जिला है? कच्छ। गुजरात का कच्छ जिला है। आप सबको पता है कच्छ जो है बहुत बड़ा जिला है, कच्छ। ठीक। और कच्छ दलदली है, तो ये वाला जो बेल्ट है हमारा कच्छ। ठीक। और इस कच्छ के किनारे, कच्छ के किनारे एक लाइन है जिसका नाम है सर क्रीक। इस लाइन का नाम है सर क्रीक लाइन। ठीक। और किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? तो गुजरात में पड़ता है, आप सबको पता है। एक किबिथु पॉइंट है, ये भारत का सबसे पूर्वी, आपको पता होगा ये पूरब है
और ये पश्चिम है। यहाँ समझाने की जरूरत है ही नहीं, आप सभी लोग समझदार ही हैं, विशेष बात तो है नहीं, रिवीजन करा रहे हैं हम आपका, ठीक। और ये देखिए इंदिरा कौल, पहले तो ये कश्मीर में आता था, लेकिन वर्तमान में क्या है, लद्दाख। लद्दाख लद्दाख क्या है, वर्तमान में यूटी है, ठीक। तो हमारा सबसे उत्तर में क्या है, लद्दाख है। और लद्दाख में पॉइंट है इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, ठीक। और इधर आएंगे, यहाँ यहाँ आपका क्या है, आगे जब जाएंगे यहाँ पर हमारा एक क्या कर अंतरीप पड़ता है, जिसे हम अंतरीप कहते हैं। उस अंतरीप का नाम क्या है, क्या नाम है, तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु। आप सबको पता है ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है, ठीक। अब तमिलनाडु का आगे क्या है, हिंद महासागर है। तमिलनाडु के आगे क्या है, हिंद महासागर है। तो हम हिंद महासागर तक नहीं जोड़ेंगे, हमारा बस लैंड देखा जाए, कहां तक हमारा लैंड फैला हुआ। तो इस जगह का नाम क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का रामेश्वर जिले में, तमिलनाडु का रामेश्वर जिला। कौन सा जिला, रामेश्वरम, रामेश्वरम, वही जिला जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने शिव की पूजा करके और यहाँ पर लिंग स्थापित किया। तो आपने देखा ये भारत की चौहद्दी हो गई, ये भारत की क्या हो गई दोस्तों, चौहद्दी हो गई, हमारे भारत की चौहद्दी हो गई, यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ठीक। अच्छा, अब इससे आगे समुद्र है। अब देखिए यहाँ इंदिरा पॉइंट, ये पड़ता है आपका निकोबार, निकोबार, निकोबार आपका पड़ता है कहाँ, अंडमान निकोबार में। और यहाँ पर एक पॉइंट है जो आज जल में विलीन हो गया है, का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जल में, जली सीमा हमारा, यदि जली सीमा पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट कहेंगे, स्थली पूछेगा तो तमिलनाडु का रामेश्वरम कहेंगे दोस्तों। और इधर तो जल है नहीं, इधर जल है नहीं, इधर जल है नहीं, जल बस एक तरफ है दोस्तों, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब भारत में इसे समझने से पहले थोड़ी सी भारत की विस्तार देखें, ठीक है। अब विस्तार में देखिए दोस्तों, यदि हम पूरा मैप देखें इसका, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का यदि हम पूरा मैप देखेंगे दोस्तों, तो एक रेखा ऐसे जाती है, इसका नाम होता है भूमध्य, ठीक है, जिसे हम विषुवत कहते हैं, विषुवत रेखा, क्या कहते हैं, विषुवत रेखा दोस्तों, ठीक। इसके ऊपर एक रेखा जाती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसके नीचे भी एक रेखा आती है जिसे हम मकर कहते हैं। तो हमें और चीजों से मतलब नहीं है, मतलब बस इतना है कि ये जो ऊपर वाला जितना हम रेड कर दिए, इसका नाम है उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम है, उत्तरी गोला, तो गोला अर्थात उत्तरी गोलार्ध, गोला का आधा है उत्तरी गोलार्ध। और नीचे जो हम फ्लैट कर दिए ये हमारा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पड़ता है, हमारा भारत किधर पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में फिर हम देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध, अब पृथ्वी के गोलार्ध को हम ऐसे बांट दें, ठीक। तो इधर का नाम हो जाएगा पूर्वी, इधर हो जाएगा पश्चिमी। तब पश्चिमी, पूर्वी सॉरी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, अर्थात कहेंगे उत्तरी गोला धन पूर्वी गोला, ठीक है। और इसका क्या, आधा, ठीक है, अर्थात पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा भारत यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए पृथ्वी को 4 पार्ट में कर, तो इस क्वार्टर में भारत नहीं है, इस क्वार्टर में भारत नहीं है, इस क्वार्टर में भारत नहीं है। अब भारत किधर है, पूरब में है, और किधर है, उत्तर में है, अर्थात उत्तर पूरब में है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट और गौर किया जाता है, हमेशा एक पॉइंट और गौर किया जाता है। आप सबको पता है जो एक ध्रुव है और नीचे भी ध्रुव है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं आपको ग्लोब नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, बस भारत का एग्जिट पोजीशन बता रहा हूँ, हमारी भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक। तो आप सबको पता है इसे हम देशांतर कहते हैं,
ऐसे कई देशांतर हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर, ऐसे देशांतर रेखाएं बनी हैं, ठीक। और इन देशांतर रेखाओं को ऐसे काटने वाली रेखा, जिसे हम ब्लैक कर दे रहे हैं, जो रेखाएं ऐसी काट रही हैं, इन रेखाओं को हम क्या कह देते हैं? इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो एग्जाम में पूछता है कि हमारा भारत किस देशांतर से लेकर कितने देशांतर तक है और कितने अक्षांश से लेकर कितने अक्षांश तक है, ठीक है। इसे जानने के लिए हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब ये रेखा खड़ी है, ये देशांतर है, ये क्या है? देशांतर है। और ये रेखा क्या है? अक्षांश है। ये रेखा क्या है? अक्षांश है। तो कहने का मतलब हमारा भारत यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 68.7, नीचे ईस्ट लगा दीजिए, ई भार ईस्ट, आप वेस्ट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में है ना, पूर्वी गोलार्ध में। तो 68.7 देशांतर पूरब से लेकर यहां तक आएंगे। ये क्या है? 97.25, 97.25 कह सकते। ये भी क्या कहेंगे? पूर्वी अर्थात ईस्ट। इसे कभी वेस्ट टू ईस्ट न कहिए, ठीक। कभी पूछ लिखता है एग्जाम में, लिख देगा पश्चिम से लेके पूरब तक, नहीं, हम पश्चिम से पूरब नहीं, हम पूरब में ही है, ठीक है। तो 68.7 ईस्ट से, यहां से सर्क्रिक से लेकर और किबिथु तक 97.25 देशांतर तक फैले। ये देशांतर है, क्योंकि ये रेखा देशांतर है, ये रेखा देशांतर। इसके आगे हमारी सीमा नहीं है, इसके आगे हमारी सीमा नहीं है, अर्थात हमारा भारत इतने में फैला है, इतने में हमारा भारत फैला है, ठीक। और यदि ऊपर से देखा जाए तो आपको पता है 37.6 उत्तरी से लेकर 8.4 उत्तरी, यहां भी वही पॉइंट होगा। दक्षिणी नहीं होगा कि ये दक्षिणी है, नहीं। हमारा भारत 8.4 अक्षांश से लेकर कहां तक? 37, यहाँ पॉइंट 37.6 अक्षांश तक फैला है। लेकिन दोनों जगह उत्तरी उत्तरी ही लगाएंगे, पूर्वी पूर्वी ही लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम अपना पॉइंट हटा दे रहे हैं। यहाँ पर 68.7, यहाँ पर 97.25, यहाँ पर 8.4 और यहाँ पर 37.6। ये पॉइंट याद रखना चाहिए दोस्तों, एग्जाम में पूछता है। हमने मैप के द्वारा समझाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारा फैलाव है, लंबाई तो हमने बता दिया, लेकिन कहाँ से चालू हो रहा है ये भी ध्यान आप रखेंगे। देखिए, भारत का मुख्य भाग 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है, 68.7 पूर्वी देशांतर से लेके 97.2 के बीच स्थित है। इस ट्रिक द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। ये कोई विशेष नहीं, वही थोड़ा सा अंतर देखेंगे, कितना अंतर है, ठीक। आगे देखेंगे। अब इधर आएंगे। अब हमारे भारत में दो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। अब देखिए, वो अक्षांश जान गए, अब एक अक्षांश देशांतर रेखा ये भी है, आप समझ रहे हैं। 82.82 अर्थात 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए, भारत को ऐसे काट रही, तो गौर करना, यही भारत का मान। भारत के प्रयागराज में नैनी, प्रयागराज में एक जगह है नैनी, के समीप से गुजरती है कौन सी रेखा? 82.30। यहाँ कई लोग गलती करते हैं, गौर करिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन दे देगा 82.50, गलत है। 82.30। क्यों?
क्योंकि ये समय निर्धारित करता है और समय होता है 60 मिनट का। कितने मिनट का? 60 मिनट का। 1 घंटा होता है तो 60 मिनट के घंटे का आधा कितना होगा? 30 मिनट होगा ना। तो यहाँ 82.5 का मतलब 82.5 न होकर के 82.3 होगा। दोस्तों गौर करिएगा, एग्जाम में एक बार गलती बच्चे यहाँ थे, 82.3 ही कहिएगा, ठीक है, क्योंकि समय का इशारा कर रहा है। ठीक, मानक समय लिया गया है। भारत का मानक समय रेखा GMT अभी आपको मैप में दिखाएंगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब जो दुनिया का मेन समय है उससे कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात 82.30 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जब देखिए यहाँ आया, कहाँ प्रवेश कर रही है? उत्तर प्रदेश में। आगे कहाँ प्रवेश करे? अब थोड़ा सा MP, छत्तीसगढ़ पूरा क्रॉस कर रही है, उड़ीसा क्रॉस कर रही है और आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा जाए कि हमारा मानक समय आखिर यूपी से क्यों लिया गया दोस्तों? क्योंकि हमारे यूपी में ज्यादा गुजरता। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि देशांतर रेखाएं भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करती है, तो यूपी। और सबसे कम पूछेगा तो MP कह दीजिएगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है? यूपी से। और सबसे कम कहां से गुजरती है? MP से। और कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और कौन सी रेखा? 82.30 पूर्वी देशांतर। अब कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहने का मतलब, यदि उसको छोड़ दीजिए, आगे आइए। अब देखिए, ये अक्षांश रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, वो तो देशांतर रेखा था। ये देशांतर रेखा था, इसका नाम देशांतर था। 82.30 देशांतर पृथ्वी के बीच, भारत के बीचों बीच। और कर्क रेखा भी भारत के बीचों बीच गुजरती है। और एक तो आपका अक्षांश रेखा यहाँ गुजरती है, और एक अक्षांश रेखा, और एक देशांतर यहाँ से, एक देशांतर यहाँ से, एक। ठीक, तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कौन सी रेखा जानने का? कर्क रेखा जान ही रहे हैं, गुजरात। कर्क रेखा पहला कहाँ गुजर रही है? गुजरात। थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान, सबसे ज्यादा MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। अर्थात कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है दोस्तों? तो आप क्या कहेंगे? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब पूछेगा कि कर्क रेखा किस राज्य में प्रवेश करती है? आप जवाब है गुजरात। और कर्क रेखा किस राज्य से निकलती है? तो मिजोरम। तो जीके ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कहाँ प्रवेश करती है? गुजरात में। कहाँ से एग्जिट होती है, बाहर निकलती है? मिजोरम में। और सबसे लंबी दूरी कहाँ तय करती है? MP। देखिए, वही जो भारत का मानक समय है, भारत का मानक समय सबसे कम MP में गुजरती है, लेकिन अक्षांश रेखा सबसे ज्यादा MP में गुजरती है, और सबसे कम राजस्थान में। यदि आपसे पूछेगा मानक समय सबसे कम, कर्क रेखा सबसे कम कहाँ गुजरती है, सबसे ज्यादा कहाँ गुजरती है? MP में। प्रवेश कहाँ करती है? गुजरात में। निकलती कहाँ से है? मिजोरम में। अब कुल कितने राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों में। इस कर्क रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो कहेंगे 23.5 अक्षांश के। अक्षांश कितने के नाम से? 23.5 अक्षांश के नाम से। कितने का अक्षांश? तो 23.5 क्या? अक्षांश। ठीक है, इसी का नाम कर्क रेखा है। 23.5 अक्षांश। लेकिन कौन? उत्तरी गोलार्ध। ये तो पता ही है, इसमें विशेष समझाने वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके लिए ट्रिक होता है, तो आप जानते भी है, तो ट्रिक बहुत पॉपुलर ट्रिक है। जैसे
मित्र पर गमछा हार। ठीक, मित्र पर गमछा हार। तो पहला मी बराबर मिजोरम, पत्र बराबर त्रिपुरा। ठीक है, तीन पूरा। और पर प बराबर पश्चिम बंगाल, र बराबर राजस्थान। ठीक है, ग बराबर गुजरात, म बराबर मध्य प्रदेश, हा बराबर छत्तीसगढ़, हार बराबर झारखंड। इन 8 राज्यों से गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे ज्यादा एमपी, सबसे कम राजस्थान। प्रवेश करती है गुजरात, निकलती है मिजोरम। ठीक, तो ये चीजें आप समझ गए। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, भारत की जलीय और स्थलीय सीमा। ठीक है, आप सबको पता है भारत के 7 सीमावर्ती यानी 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनसे हमारी सीमा लगती है। देखिए नीला जो है सीमा लगती है। इसके अलावा श्रीलंका, यहाँ पर है मालदीव और यहाँ पर है इंडोनेशिया। ये 3 देशों से हमारी जलीय सीमा लगती है। ऐसे कह सकते हैं हमारे 10 देश पड़ोसी, कितने देश? 10 देश भारत के पड़ोसी हैं। कितने? 10 देश, जिसमें से 7 स्थल से गुजर सकते हैं। कितने? किससे? स्थल से। और 3 जल से, 3 जल से। ठीक, और जिनमें से कुछ कुछ का मतलब एक और पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये जल स्थल दोनों से। 3 जल और प्लस थल दोनों से। आपसे पूछे है कि भारत से कितने देश की सीमा जल थल दोनों से सटती है, तो 3 कहेंगे। एक पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है आपका, ये अरब सागर है, भारत की जल है, ये पाकिस्तान का जल, दोनों सीमा। और स्थल से तो सटबे करती है। और श्रीलंका, श्रीलंका सॉरी हाँ सॉरी बांग्लादेश, बांग्लादेश लैंड से भी सट रही है और जल से भी सट रही है। तो दूसरा कौन हो गया? बांग्लादेश। और तीसरा म्यांमार। कहने का मतलब ये हमारे हमारे 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये जल और स्थल दोनों से सट। ठीक, लेकिन श्रीलंका, मालदीव और यहाँ इंडोनेशिया, ये सिर्फ जल से सट, और 7 देश सिर्फ स्थल से सटते हैं। सॉरी, स्थल जल स्थल से सटते हैं। ठीक है, अब देखेंगे भारत के 7 सीमावर्ती देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब भारत के 9 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा, जैसे श्रीलंका, मालदीव, और एक यहाँ पर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कौन राज्य सटता है, मैप में दिखाऊंगा कौन कौन राज्य सटता है। ठीक है, और सबसे लंबी बांग्लादेश से, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096, और सबसे कम अफगानिस्तान से कितना? 100 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम देखें भारत की स्थलीय सीमा की गौर 15,200, अर्थात यहां से आप चालू करें, ऐसे आप जो दूरी तय करेंगे, ऐसे दूरी को माप लिया,
इस दूरी को यदि मापा जाए, ठीक, मापा जाए तो हमारी कुल लंबाई हो जाती है 15,200 मीटर। ठीक। अब भारत की मुख्य भूमि की जलीय लंबाई अर्थात मुख्य भूमि अर्थात यहाँ आप जानते हैं गुजरात से हमारी जलीय सीमा चालू हो जाती है। कहां से? गुजरात से। तो गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला होते हुए तमिलनाडु होते हुए आपका उड़ीसा तक। यह जो दूरी हमारी है ये वाली, ये जो जल वाली है मुख्य जल, तो हमारा कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक। इसके अलावा यदि हम इनको जोड़ लें, अंडमान निकोबार, ठीक, यहाँ पर लक्षद्वीप है, इनकी भी जलीय सीमा जोड़ लें तो हमारी सीमा हो जाती है बढ़कर के 7,516 किलोमीटर। मुख्य भूमि धन अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप। ये गौर करना चाहिए दोस्तों, सिर्फ जली सिर्फ और मुख्य जली और ये वाले, ठीक है। अब भारत की, अब देखिए, अब और क्वेश्चन करें कि भारत की सबसे बड़ी जली सीमा वाला राज्य तो गुजरात कहिए, सबसे लंबी है गुजरात की। गुजरात यहाँ चालू होता है, ठीक है, गुजरात की सबसे लंबी है, ये सब गुजरात है, यहाँ तक गुजरात। ठीक। तो गुजरात का सबसे लंबा जली सीमा है। अब भारत की सबसे लंबी सीमा किससे सटती है? तो बांग्लादेश, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बांग्लादेश टोटल भारत से घिरा हुआ है। ठीक। और भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनकी जलीय सीमा, तो 9 राज्य, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र, एक आपका यहाँ गोवा है, ये आपका कर्नाटका है, ये आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका बंगाल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने राज्यों की? 9 राज्यों। भारत में जलीय सीमा वाले राज्य कितने हैं? 9। अब केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, पांडिचेरी हो गया। तो 4 हमारे ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा किससे सटती है? जल। ठीक। अब देखेंगे, आपसे पूछेगा कि सबसे लंबी सीमा तो गुजरात की जल वाली, और सबसे चौड़ी तमिलनाडु कहिएगा, सॉरी क्या कहिएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु सबसे चौड़ी किसकी है? तमिलनाडु की है। और सबसे गहरी कहेगा तो आंध्र प्रदेश की। यहाँ 3 पॉइंट याद करिएगा कि सबसे लंबी कहेगा गुजरात कहिएगा, सबसे चौड़ी कहिएगा तो तमिलनाडु कहिएगा, और सबसे गहरी कहेगा तो आप आंध्र प्रदेश कहिएगा। क्या कहिएगा? आंध्र प्रदेश। तो चौड़ी, लंबी, गहरी, ये 3 सीमाएं हैं। ठीक। आगे हम अगला वीडियो में दिखाएंगे टोटल मैप को। अच्छा, अब आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, आरआरबी में पूछा था 2003-2018 में कि भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सिंपल सा जवाब है गुजरात। ठीक। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? सिंपल सा वर्ड है इंदिरा पॉइंट। बिंदु पूछा है, सीमा नहीं पूछा, बिंदु, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो पिगमेलियन पॉइंट। क्या नाम है? पिगमेलियन पॉइंट। अब भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप क्या कहेंगे? बांग्लादेश, 4098 किलोमीटर। ठीक। आगे ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। कहा जाता है ना मंत्रों में, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। प्राचीन काल के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का हिस्सा था? जम्बू। वर्तमान में तो हमारा भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच अंतर कितना है?
तो क्या कहेंगे 5 घंटे 30 मिनट का। देखिए 5 घंटे कई कहा है, 5 घंटे 5 घंटे 5 घंटे 5, यहाँ 20 मिनट गलत, 40 मिनट गलत, 10 मिनट गलत, 30 मिनट। ठीक। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक, अब देखिए एसएससी में आया है, टीडी वाले में 11 में 14 में, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत का विश्व के कुल, तो 2.4%। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में किया है। तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सटते हैं, तो आपका जवाब होगा 9 राज्य। ठीक है, तो इस तरह का आज का हमारा वीडियो रहा दोस्तों। कल मैं नेक्स्ट वीडियो पश्चिमी तट, पूर्वी तट और भारत के बंदरगाह पर ले आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।